जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 335-336। देखी समाजु मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहे भूप जिमि भयउ बिबाहु, सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सीलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमोदित सुनि करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की बहुत तरह प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राती। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करही बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, स्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सब ने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम विनोदु बढ़ाई, समऊ समाजु मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकहि सत सारथ सेसु, वेद बिरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई नक धरनी। सैकड़ों सरस्वती जी, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं किस प्रकार से इसका बखान करूं? कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधुलरी कनि पर घर आई, राखे हु नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाई। अस कही गए विश्राम गृह, रामचरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए।
गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बर निन जाही, स्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदावों के शोभा कहते नहीं बनती। जिससे उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाया, प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब भी वे अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहई सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी, केहि विदितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट भट, समर गनहि नहीं गाहु। मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा हैं और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते हैं, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों से तुमने कैसे मारा। जय श्री राम।